Hello students, now in this video we discuss about question number 3rd part 4th of exercise 5.2. क्या कहता है? In the following APs find the missing terms in the boxes. ये जो boxes के अंदर जो missing term है उनको हमको find out करना है। तो चलिए क्या गिवन है सबसे पहले ही देखते हैं। फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड हमको निकालनी है, थर्ड निकालनी है, फोर्थ निकालनी है, फिफ्थ निकालनी है और सिक्स्थ टर्म हमको गिवन है। तो जो गिवन है उसको लिखते हैं सबसे पहले a1 इज इक्वल टू a1 मीन्स फर्स्ट टर्म कितनी है -4 और कौन सी टर्म गिवन है सिक्स्थ टर्म मीन्स a6। ठीक है, a6 मीन्स कितना है, a6 का मतलब की वैल्यू 6। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको पता है a1 मीन्स फर्स्ट टर्म को किसे डिनोटेड करते हैं, a1 मीन्स फर्स्ट टर्म क्या होती है AP की a, उस a की वैल्यू कितनी है -4 है। और सिक्स टर्म क्या होती है AP की a प्लस 5d, यही होती है ना सिक्स्थ टर्म। जो टर्म हमको निकालनी है उससे कितने कम d होते हैं, 1 क्या हो जाते हैं, d कम हो जाते हैं। या फिर यूं कह दो कि a में 6 से 1 कम करके d ऐड कर दिया जाता है। जर्नल फॉर्म में मैंने आपको बताया था, वैसे भी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो a प्लस 5d कितना हो गया, ये 6 टर्म क्या होती है a प्लस 5d। आ गई समझ में? इसकी वैल्यू कितनी होती है 6, होती नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को, क्योंकि हमको किसी AP की कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, a एंड d की वैल्यू चाहिए। a बोले तो फर्स्ट टर्म, n बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर यूं कह दे कि जो टर्म हमको निकालनी है उसकी वैल्यू, और d बोले तो कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। तो हमारे पास में a है, ठीक है ना, d और निकालना है हमको। ठीक, तो हम इस a की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। चलिए, इसको तो दे दिया अपन ने फर्स्ट और इसको दे दिया हमने सेकेंड। ठीक है ना। आप पुट a इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे अपन, -4। तो जब इसमें -4 पुट करेंगे तो -4 प्लस 5d इज इक्वल टू कितना है 6। -4 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो इधर हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4, माइनस का प्लस हो जाएगा, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। ठीक है, और ये 5 मल्टीप्लाई में तो ये किस में चले जाएगा, डिवाइड में। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 2 आ चुका है। कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। तो a है, d है। अब हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन सी टर्म निकालनी है अपन को, सेकेंड टर्म। तो a2 कितना हो जाएगा, नाउ सेकेंड टर्म निकालनी है a2 की वैल्यू क्या होती है a प्लस d, यही होती है ना। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस d की वैल्यू कितनी है 2। तो कितना आ गया, माइनस की वैल्यू अधिक है तो बचेगा किसका, माइनस का। 4 में से 2 माइनस किए तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, a3 निकालना है। a3 क्या होता है a प्लस 2d। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। तो ये हो जाएगा -4 और प्लस के भी कितने हो गए 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, a4 कितना आ जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2, तो ये जाएगा -4 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, -4 गिवन है, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इजी गोइंग, तो कितना रहेगा 4। तो हमारे पास में a2 आ गया, a3 आ गया, a4 आ गया और a5 आ गया। ठीक है ना, सारी टर्म हमने क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है। तो यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब हम चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। फिफ्थ पार्ट है हमारा, इसके अंदर क्या गिवन है, सेकेंड टर्म और सिक्स्थ टर्म गिवन है, बाकी सारी टर्में हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है उसके बारे में लिखते हैं। कौन सी टर्म गिवन है, a2। सेकेंड टर्म गिवन है, कितनी है इसकी वैल्यू 38। और कौन सी टर्म है,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और एक सिक्स टर्म गिवन है हमको। ये सिक्स टर्म को किसे डिनोटेट करते हैं? A6 से। कितनी है इसकी वैल्यू? -22। ठीक है, आपको पता है A2 सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या होती है? सेकेंड टर्म क्या होती है AP की? A प्लस D, उसकी वैल्यू कितनी है? 38। यहां पर सिक्स टर्म क्या होती है? A प्लस 5D, और इसकी वैल्यू कितनी है? -22। यह हो गया हमारा फर्स्ट और यह हो गया हमारा सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके किस किस की वैल्यू निकालनी है? A की और D की। तो आपको पता है यहां पर ये जो एक वेरिएबल है, ये दोनों कैसे है? सेम है। A वेरिएबल दोनों में कैसा है? सेम है। तो हम क्या करते हैं कि इस सेकंड इक्वेशन में से कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशनों को क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर रहे हैं? हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आ गई समझ में आपके? किस में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? फर्स्ट को कर रहे हैं। किस में से? सेकंड में से। तो सेकंड को हम ऊपर लिखेंगे A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस का 22, और यह हो गया A प्लस D इज इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे। आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है अच्छी तरीके से। इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यह भी किसका हो जाएगा? माइनस का, और यह भी किसका हो जाएगा? माइनस का। आपको पता है ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का और एक किसका है? माइनस का। यहाँ देखिए प्लस के तो 5D और माइनस के कितने D है? 1D। इसके आगे कोई भी नहीं है तो कौन है? 1। प्लस के 5 है और माइनस के 1 है, तो प्लस के 5D में से माइनस हो जाएगा 1D, तो कितना आ जाएगा? प्लस के 4D इज इक्वल टू, आप यहाँ देखोगे दोनों माइनस की वैल्यूज है, तो ऐड होके माइनस की टर्म बन जाएगी। माइनस का 22 और माइनस का 38 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 60। कितना हो जाएगा? 60। तो D की वैल्यू अब निकल जाएगी हमारे पास में। D का वैल्यू निकालने के लिए 4 का डिवाइड कर देंगे, 60/4, एंड नाउ D इज इक्वल टू माइनस का 15। ठीक है, कितना जाएगा D की वैल्यू? -15। इस D की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी? A की वैल्यू। क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि जब तक हमको A और D नहीं है हमारे पास में, तब तक हम कोई भी टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो D की वैल्यू को A में सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ पुटिंग D इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या है? A प्लस, ठीक है ना, A प्लस। अब D की वैल्यू किस में है? माइनस में है, तो A प्लस माइनस का 15 इज इक्वल टू 38। आप यहां देख रहे हो कि यदि हम इस ब्रैकेट को नहीं लगाते तो 2 सिंबल्स एक साथ आते हैं, 2 सिंबल्स एक साथ कभी भी नहीं आते, दोनों क्या हो जाते हैं? आपस में मल्टीप्लाई। चलिए आगे चलते हैं हम। A प्लस और माइनस किसका हो जाएगा? माइनस का 15 इज इक्वल टू 38। A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 15 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 38 प्लस 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास में अब A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 53। ठीक है, A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 53 आ गई। अब हमको कौन कौन सी टर्म चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए। जो फर्स्ट टर्म क्या होती है? A होती है। तो फर्स्ट टर्म तो निकल गई, तो चलिए निकाल लेते हैं। नाउ A1 पहली टर्म चाहिए उसको। A1 की वैल्यू क्या होती है? A होती है, ठीक है ना। और A की वैल्यू हमको मिल चुकी है, कितनी होगी? 53। A2 तो ऑलरेडी है हमारे पास में, कौन सी निकालनी है? A3। थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होती है? A प्लस 2D इज इक्वल टू, A की वैल्यू पुट कर दीजिए 53 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है? माइनस के
15। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 53, ये प्लस का है और ये माइनस का, किसका साइन हो जाएगा माइनस का। 15 इंटू 2 30, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 23। कितना आ जाएगा 23। अब निकालनी है हमको फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कौन सी होती है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 53, a की वैल्यू पुट करी प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 53, ये प्लस का 3 और माइनस का 15 मल्टीप्लाई होके माइनस का कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर 8, कितना आ जाएगा 8। 53 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म। ठीक है, फिफ्थ टर्म क्या होती है, a प्लस 4d, a की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस 15। सॉल्व करते हैं तो 53 माइनस 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा 60, और इधर कितना आ जाएगा माइनस का 7, क्योंकि 53 में से 60 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो माइनस की वैल्यू अधिक है, तो माइनस वाली में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 7। तो ये आपका कंप्लीटली सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट टर्म निकाल ली, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।